by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंच चुकी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत के राजकीय दौरे पर आने वाली पहली विदेशी मेहमान हैं। शेख हसीना का दौरा 22 जून तक चलेगा। 22 जून को उनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर दस्तखत हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे शेख हसीना का भारत दौरा कितना अहम है, भारत बांग्लादेश संबंधों की अहमियत क्या है और दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा शेख हसीना के भारत दौरे की। शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जनवरी 2024 में चुनाव जीतकर 5वां कार्यकाल शुरू किया है। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश की आज़ादी का आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचा। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बना। भारत उसको मान्यता देने वाला पहला देश था। शेख मुजीब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने, मगर 4 बरस बाद अगस्त 1975 में सेना के एक धड़े ने विद्रोह कर दिया। शेख मुजीब और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों की हत्या कर दी। उस वक्त शेख हसीना और उनकी एक बहन विदेश में थी। वे बच गई। अगले कई बरसों तक वे भारत में रही। 1981 में बांग्लादेश लौटने के बाद उन्होंने अपने पिता की पार्टी आवामी लीग की कमान संभाली। तब से वो पार्टी की मुखिया बनी हुई हैं। आवामी लीग के ही टिकट पर शेख हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 2001 के चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा। वापसी जनवरी 2009 में हुई। तब से प्रधानमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास है। अब भारत बांग्लादेश के संबंध समझ लेते हैं ब्रीफ में। बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा से सटा है। दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। भारत के 5 राज्यों का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। कौन से हैं ये 5 राज्य? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। दोनों देशों के संबंधों का इतिहास क्या है, आइए ये समझते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में सबसे ज्यादा मदद भारत ने की थी। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से लेकर पाकिस्तानी फौज से जंग लड़ने तक भारत साथ खड़ा रहा। फरवरी 1972 में शेख मुजीब भारत के आधिकारिक दौरे पर आए और अगले ही महीने इंदिरा गांधी बांग्लादेश गई। मार्च 1972 में दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग की संधि हुई। तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे और एक दूसरे के खिलाफ किसी तीसरे देश का साथ नहीं देंगे। 1996 में शेख हसीना पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। दिसंबर 1996 में वो भारत आई। जनवरी 1997 में भारत के तत्कालीन पीएम HD देवेगौड़ा बांग्लादेश गए। सन 2000 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार बनी। BNP की खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। उनकी एंटी इंडिया पॉलिसी रिश्तों में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरी। हालांकि मार्च 2006 में वो भारत के दौरे पर आई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रेलवे लिंक बनाने और तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर चर्चा हुई। 2008 में शेख हसीना फिर बांग्लादेश के पीएम बनी। जनवरी 2010 में हसीना राजकीय दौरे पर भारत आई। उनके साथ 123 सदस्यों का डेलीगेशन भी था। इस दौरान 5 बड़े समझौतों पर दस्तखत हुए। आपराधिक मामलों में कानूनी सहयोग पर, एक दूसरे के यहाँ मौजूद दोषियों की अदला बदली पर, आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स की तस्करी पर नियंत्रण पर दस्तखत हुए। बिजली के क्षेत्र में मदद करेंगे, इस पर बात हुई और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। सितंबर 2011 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश का दौरा किया। मई 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला बांग्लादेश का दौरा जून 2015 में हुआ। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। अप्रैल 2017 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ। भारत ने सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए बांग्लादेश को 4000 करोड़ रुपए दिए। 2018 में भारत बांग्लादेश तेल पाइपलाइन का काम शुरू हुआ। उसी बरस बांग्लादेश ने चट्टगांव और मोंगला पोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत भारत को दी। 2019 में आतंकवाद और स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयर करने पर सहमति बनी। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने वैक्सीन की मदद भेजी।
सेकेंड वेव के दौरान बांग्लादेश ने दवाइयों के जरिए भारत की सहायता की। सितंबर 2022 में कुशियारा नदी का पानी बंटने पर समझौता हुआ। और किन किन क्षेत्रों में सहयोग है? बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत बांग्लादेश के बीच 3 पैसेंजर ट्रेन्स चल रही हैं। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक 2008 में शुरुआत हुई थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना तक 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक, इसकी शुरुआत भी 2022 में ही हुई थी। तो ये तो हुआ इतिहास। अब बात करते हैं हालिया मुद्दे पर। 20 जून 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। इसमें लिखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 और 22 जून 2024 को भारत की स्टेट विजिट पर रहेंगी। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा शेख हसीना भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरे में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? सबसे पहले तो सुरक्षा पर। बांग्लादेशी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा अहमियत सुरक्षा के मुद्दे को मिलेगी। इस समय म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। वहां मिलिट्री हुंटा का शासन है। उसके खिलाफ विद्रोही गुटों की लड़ाई चल रही है। म्यांमार भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमा साझा करता है। ऐसे में वहां की अस्मिता का असर दोनों देशों पर पड़ेगा। इसके अलावा रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या रहते हैं। वहीं बांग्लादेश ने लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिमों को शरण दे रखी है। इन शरणार्थियों की वजह से भी देश में सुरक्षा का सवाल उठता है। साथ ही इस यात्रा में कुकी चिन का मुद्दा भी उठ सकता है। कुकी चिन नेशनल फ्रंट एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसे बांग्लादेश में प्रतिबंधित किया गया है। बांग्लादेश का आरोप है कि इसके सदस्य मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यह इलाका बांग्लादेश की सीमा के करीब है। कुछ समय पहले शेख हसीना ने कहा था कि बाहरी ताकत बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ इलाकों को मिलाकर एक ईसाई देश बनाना चाहती है। तो इस दौरे में इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। और नंबर 2, साझा प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है। इस दौरे पर फैनी नदी पर बने मैत्री ब्रिज को शुरू करने की बात हो सकती है। ये पुल 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो भारत के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। मार्च 2021 में शेख हसीना और पीएम मोदी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया था, लेकिन ये पुल अभी आम लोगों के लिए शुरू नहीं हुआ। ये पुल भारत सरकार के पैसों से बना है। इसके अलावा रामपाल पावर प्लांट की दूसरी इकाई शुरू होने पर भी चर्चा हो सकती है। ये भारत के सहयोग से बांग्लादेश में बन रहा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट लगभग 1800 एकड़ में बना है। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों देश एक दूसरे के लिए क्यों इतने अहम हैं? इसका कारण नंबर 1 है कि दोनों कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA। ये तीनों संगठन साउथ एशिया में विकास और शांति के लिए अहम है। और कारण नंबर 2 है व्यापार। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें से लगभग 16,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश ने भारत को बेचा था। और कारण नंबर 3 है साझा संस्कृति और भाषा। जैसा हमने शुरू में आपको बताया, भारत के 5 राज्यों के बॉर्डर बांग्लादेश से लगते हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। ऐसे में खुद ब खुद दोनों देशों की उपयोगिता एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है। दोनों देशों को जोड़ने से भाषा और संस्कृति भी अहम फैक्टर है। कारण नंबर 4 है भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। भारत अपने लाइन ऑफ क्रेडिट मान्य ऋण सहायता का लगभग 1/4 हिस्सा बांग्लादेश को देता है, जिससे वहां कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं। साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश सबसे अहम देश है। अब भारत के लिए बांग्लादेश में कैसी चिंताएं हैं, ये समझते हैं। कारण नंबर 1 है इंटरनल पॉलिटिक्स। जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। चुनाव से पहले हिंसा भी हुई। विपक्षी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट किया। इसलिए अवामी लीग को एक तरफा जीत मिली। शेख हसीना 5वीं दफा प्रधानमंत्री बनी।
भारत ने इसका स्वागत किया, मगर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने शेख हसीना की आलोचना की, जांच करवाने की मांग की। तब भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। जानकार कहते हैं कि बैक चैनल से वेस्ट को समझाया गया, तब जाकर उनका विरोध बंद हुआ। इसी वजह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और दूसरी विपक्षी पार्टियां भारत से नाराज हैं। BNP ने यह तो इंडिया आउट कैंपेन तक चलाया। BNP के साथ बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी तबका भी जुड़ा है, वो भारत के विरोध में रहता है। कारण नंबर 2 है चीन। चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने श्रीलंका और मालदीव में वर्चस्व फैलाने की कोशिश की। भारत को वहां स्थिति कंट्रोल करने में बड़ी समस्या आई। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है। चीन बांग्लादेश पर भी डोरे डाल रहा है, इसलिए वहां भी भारत को संभल कर अपनी नीति तय करनी होगी। ये तो हुआ भारत बांग्लादेश संबंधों का बेसिक। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर रही रीवा गांगुली दास से बात की। उनसे पूछा, शेख हसीना 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार भारत आई हैं। इससे पहले वो PM मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आई थी। उनके राजकीय दौरे को कैसे देखा जाना चाहिए? इस दौरे में हाई पॉइंट्स क्या हैं? क्या एजेंडा होगा? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का 15 दिन के अंदर ये दूसरी बार वो भारत आ रही हैं, जबकि विजिट बहुत ही शॉर्ट है। अभी शायद वो आज ही पहुंच रही हैं और कल शाम तक चली जाएंगी। पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विजिट है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे बार के शपथ ग्रहण के बाद से गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर टर्म्स पे आर्टिकुलेट किया है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, जो हमारा जो हम इम्पोर्टेंस देते हैं नॉन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद द नेबरहुड, वो अपनी जगह रहेगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि शायद वो ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने नेबरिंग कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट को बुलाया था शपथ ग्रहण के लिए, और सरकार का पहला विजिट, जो पहला इनकमिंग विजिट है शपथ ग्रहण के बाद, वो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट है। तो जाहिर है ये मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है ऑफ मतलब भारत सरकार इस रिलेशनशिप को कितना इम्पोर्टेंस देता है और ये नेबरहुड पॉलिसी का कितना अहम हिस्सा है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। तो मतलब देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में हम तो कहते हैं कि विजिट गोल्डन चैप्टर है, और ये गोल्डन चैप्टर शुरू हुआ जब शेख हसीना पहली बार आई सरकार में, और उन्होंने इंसर्जेंट्स को नॉर्थ ईस्ट से हटाया, और नो टॉलरेंस टू टेररिज्म की उनकी पॉलिसी है। उसके बाद जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी के पहले फर्स्ट टर्म में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो एग्री हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल, एक्चुअली मैं कह सकती हूँ कि बेसिस है ऑफ द रिलेशनशिप। इससे इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, इतना दोनों लीडर के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। सो दिस इज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेबरहुड फर्स्ट का एक बहुत अहम हिस्सा है। जाहिर है जब दोनों मिलेंगे कल, जब ऑफिशियल बातचीत होगी, तो हम जिसे कहते हैं द एंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशनशिप, उसमें डिस्कस होगा। इसमें आपने देखा होगा पिछले 10 साल से कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे रिलेशनशिप का। इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सीपा नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं, उसका डिस्कशन होगा। इंडिया का सबसे बड़ा रेसिपिएंट, इंडिया जो डेवलपमेंट असिस्टेंस देती है, उसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बांग्लादेश का है 8 बिलियन। उसके अलावा एक 500 मिलियन का हमारा डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है, जिसका यूटिलाइजेशन आई एम श्योर डिस्कस होगा। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। 54 हमारे बीच में 54 रिवर्स हैं जो हम लोग शेयर करते हैं, उसमें से गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, उसका भी रिन्यूअल इज ड्यू इन 2026। आई एम श्योर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और तीस्ता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है दोनों देश के बीच में। चीन ने तीस्ता नदी पर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए बांग्लादेश को 8,000 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया। अभी हाल ही में भारत ने वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने की इच्छा जताई।
तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश तक जाती है। ये नदी बांग्लादेश के लिए भी बहुत अहम है। हालांकि जल बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका है। भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता विवाद क्या है और इसके फुल और फाइनल समाधान में रुकावट क्यों आती है? देखिए, तीस्ता का जो इशू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और ये मतलब एट द प्रेजेंट मोमेंट एक मेजर इशू, बायलैटरल इशू है दोनों देश के बीच में। आपको जैसे मालूम है कि तीस्ता के पानी के बंटवारे के बारे में 2011 में एग्रीमेंट हो चुका था। मतलब एक टेम्पोररी सा अरेंजमेंट, कितना कौन शेयर करेगा, वो हो चुका था। पर क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का एक पानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस की वजह से वो साइन नहीं हुआ है। तो और अब इतना टाइम बीत गया है, तो आई फील दैट पानी का जो फ्लो होता है उसके जो स्टडी किया जाता है एग्रीमेंट साइन करने से पहले। तो आई फील के अब पता नहीं, ये स्पेशलिस्ट बेहतर बता सकेंगे कि पहला फ्लो के बेसिस पे जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी वैलिड है या इसको पूरे को रीविजिट करना पड़ेगा। तो एक तो वो तीस्ता वाटर शेयरिंग वाला रहा। दूसरा जो तीस्ता का प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में अभी देखिए आप, जो डिटेल्स अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा नहीं है। बेसिकली उसमें है लैंड रिक्लेमेशन का एक इशू है, ड्रेजिंग का इशू है और बिल्डिंग ऑफ टाउनशिप एटसेट्रा। नाउ यू सी, इतने बड़े प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को जितना पता है इसका कोई फिजिबिलिटी स्टडी या ये हमने कभी अभी तक पब्लिक डोमेन में देखा नहीं है। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर के इसमें आगे बात क्या बढ़ेगी। पर इट विल बी डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द विजिट में ये जरूर आई एम श्योर डिस्कस होगा। शेख हसीना भारत दौरे के बाद जुलाई में चीन जाएंगी। चीन ने बांग्लादेश को लुभाने की भरसक कोशिश भी की है। बांग्लादेश वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बना है। चीन ने अरबों का निवेश भी किया है। चीन बांग्लादेश में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है और भारत को बांग्लादेश चीन संबंधों पर नजर क्यों रखनी चाहिए? देखिए, बांग्लादेश बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। वो तो मतलब मैप देखने से ही जाहिर है कि बांग्लादेश का लोकेशन क्या है। इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो पार्टीशन से पहले ये पूरा एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनिट था, मतलब ग्रेटर आसाम, ग्रेटर सिलेट एटसेट्रा। तो ये जो एरिया है यहाँ से पार्टीशन का जो इम्पैक्ट पड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा पड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का आइसोलेशन, नॉर्थ ईस्ट का इकोनॉमिक जो वो रेस्ट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ पेस नहीं रख पाते, बिकॉज पूरा एक जो उनका जो ट्रेडिशनल सेंचुरीज ओल्ड जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो सब पार्टीशन के समय ब्रेक हो गए। तो बांग्लादेश इस लिहाज से इकोनॉमिकली एंड फ्रॉम अ कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जाहिर है चाइना के साथ हमारे रिलेशन के जो हालात हैं वो तो कोई सीक्रेट है नहीं। हमें पता है, एकदम हमारे बॉर्डर में खड़े हैं। और मैंने पहले एक जमाना था जो बोला जाता था एशियन सेंचुरी, पीसफुल राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना, ऑल दैट इज फॉरगॉटन, वो सब है नहीं। तो वो नेचुरली हमारे पड़ोसियों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। उनका वो जिस तरह से लोन्स और ग्रांट प्रोजेक्ट्स करते हैं उनमें अनरिटन बहुत कुछ होता है। वो सारे ही देश अभी धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि टोटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अब शी जिनपिंग के लास्ट विजिट के समय उन्होंने $24 बिलियन के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। उसमें से केवल 10 के एक्चुअली प्रोजेक्ट साइन हुए और उसमें से मेरे को जितना मालूम है अराउंड 2 बिलियन का एक्चुअल डिसबर्समेंट हुआ है। तो इसलिए मतलब जो बोला जाता है उसके हिसाब से एक्चुअली ऑन द ग्राउंड उतना नहीं होता जितना बोला जाता है। और नेचुरली बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए पूरा इतना लंबा बॉर्डर है हम लोगों का, हमारा मैरीटाइम बॉर्डर है, हमारा लैंड बॉर्डर एक साथ है। तो नेचुरली चाइना की गतिविधियां वहां हमें हमारा कंसर्न होना चाहिए। हम बिल्कुल कंसर्न है इस बारे में। भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य क्या है? किन मुद्दों पर दोनों देशों को ध्यान देने की जरूरत है और किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का स्कोप है?
आई थिंक भारत बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स बहुत ब्राइट हैं, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोनों ही देश में नई सरकार अभी अभी आई है। इन दोनों सरकारों का एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड, इतने सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ फैंटास्टिक पर्सनल केमिस्ट्री जो दोनों लीडर्स का है। तो आई फील कि रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जैसे कि मैंने पहले बोला है कि जो बहुत ट्रबलिंग इश्यूज थे जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वगैरह, वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसलिए फ्यूचर में आई थिंक एक तो हमें सीपा का अर्ली नेगोशिएशंस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो ग्रेजुएशन है वो आने वाला है। बांग्लादेश अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री बनने वाला है। तो जो टैरिफ इश्यूज है उनको हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। So on the economic side, trade side, there is a lot of potential. Then आपका कम्युनिकेशन, जिसपे आपने देखा है कितने ब्रिजेस बन रहे हैं, कितने ट्रेन रूट्स चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो बहुत बड़ा है। और जो कम्युनिकेशन बढ़ता है, जो स्पेशली जो अभी चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट से जो हम नॉर्थ ईस्ट में बाकी भारत से जो सामान भेज सकते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे को लगता है होने वाला है आगे जाके। फिर मातारवाड़ी पोर्ट, जो द बिगेस्ट डीप वाटर पोर्ट इन द रीजन, वो जापानीज बिल्ड कर रहे हैं। वो जब डेवलप हो जाएगा वो और एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। और आई थिंक पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हमारे दोनों देश के बीच में है, जो कल्चरल कांटेक्ट्स है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इनको हमें और भी एनकरेज करना चाहिए। सो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब एक अपडेट जान लेते हैं। ये खबर साउथ चाइना सी से जुड़ी है। साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है। ये झगड़ा 17 जून को उस समय हुआ जब फिलीपींस के नौसैनिक अपने युद्धपोत पर सप्लाई पहुंचाने जा रहे थे। उसी दौरान चीन के कोस्ट गार्ड फिलीपींस के नेवल बोट्स पर चढ़ गए और उन पर चाकू, भाले और कुल्हाड़ी से हमला किया। इसके जवाब में फिलीपींस के सैनिकों ने भी जवाबी हमला किया। चीनी सैनिकों ने फिलीपींस की नौसेना से 8 M4 राइफल, नेविगेशन डिवाइस और दूसरे सामान जब्त किए हैं। फिलीपींस की फौज ने 19 जून को घटना का वीडियो रिलीज किया। इसमें चीनी सैनिकों को हमला करते हुए देखा जा सकता है। आप भी वीडियो देखिए। अब इस पर चीन क्या बोला? उसने सभी आरोपों को खारिज किया, कहा कि हमने संयम बरता है। सुनिए। 菲方的说法完全是颠倒黑白，倒打一耙。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。菲律宾未经中方允许，非法侵闯仁爱礁海域，违反国际法，违背南海各方行为宣言精神，纯属无理挑衅。 अब इस विवाद की वजह क्या है, ये समझते हैं। चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर संप्रभुता का दावा करता है। इसमें कई द्वीपों और रेतीले टीले शामिल हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जो चीन की ज़मीनी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक वो चीन का इलाका नहीं है जहां विवाद हुआ। उस इलाके में फिलीपींस ने अपने जहाज तैनात किए हुए हैं। चीन इसी बात से नाराज था। फिलीपींस चीन विवाद के बारे में हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना सुनते जाइए। आपका पसंदीदा शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। शनिवार 22 जून 2024 को दोपहर 12 बजे आप इसे ललन टॉप की ऐप पर देख सकते हैं। इस बार हमारे मेहमान हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। तो ये एपिसोड देखना मत भूलिएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।